दोस्तों 2022 के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं हम वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल, इनकी स्मृति में जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिनमें भौतिक, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। जबकि जो छठवां नोबेल है, जिसे हम अर्थशास्त्र का नोबेल कहते हैं, उसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। इसमें एक बात याद रखना है कि जो शांति का नोबेल है उसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, जबकि जो अन्य 5 नोबेल दिए जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला जो नोबेल है वो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला नोबेल है वो है चिकित्सा का नोबेल 2022। चिकित्सा का नोबेल 2022 स्वांते पाबो को मिला है। इनका अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मानव के कृमिक विकास की खोज के लिए इन्हें दिया गया। तो अब किसे मिला है? स्वांते पाबो को मिला है। तो इस नाम से ही हमें याद रखना है कि चिकित्सा में नोबेल पाया। तो चिकित्सा में नोबेल पाया से याद करेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे पाबो। ठीक, तो पाबो को हम रिलेट करेंगे पाया से। तो चिकित्सा में नोबेल पाया, तो पाया से क्या हो जाएगा? स्वांते पाबो। नेक्स्ट है रसायन का नोबेल। तो इस बार रसायन विज्ञान में 3 लोगों को नोबेल दिया गया है। एक है कैरलियन बर्टोजी, मार्टिन मेंडल, बेरी शार्पलेस। तो इसकी ट्रिक क्या है? मेंडल बर्टोजी इज़ वेरी शार्प इन केमिस्ट्री। तो एक ये आपको लाइन अच्छे से याद रखनी है, मेंडल बर्टोजी इज़ वेरी शार्प इन केमिस्ट्री। तो मेंडल से हो जाएगा मार्टिन मेल्डन, बर्टोजी से हो जाएगा कैरोलिन बर्टोजी, और वेरी शार्प से हो जाएगा वेरी शार्पलेस। तो एक लाइन याद करनी है बस, और इसके द्वारा ही हम इन 3 लोगों को याद कर लेंगे। मेंडल बर्टोजी इज़ वेरी शार्प इन केमिस्ट्री। और इनकी अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इन्हें क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको ये नोबेल दिया गया है। अगला नोबेल है शांति का नोबेल। दोस्तों आप सबको पता होगा कि अभी वर्तमान में लगभग 9 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो इससे ही हम इसको रिलेट करके याद करेंगे। एलिसा लिव इन पीस मेमोरियल। ठीक, और पीस का मतलब भी यहाँ पे शांति हो जाएगा। तो एलिसा से हो जाएगा एलिस बिलियास्की, लिव्स मतलब रहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिबर्टी, और पीस मतलब तो शांति हो जाएगा। और मेमोरियल की जब हम बात करेंगे तो ये मेमोरियल जो रूस की एक संस्था है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। तो ये 3 आपको याद रखना है ट्रिक से। एलिसा लिव्स इन पीस मेमोरियल, और क्षेत्र क्या है? शांति और लोकतंत्र की स्थापना हेतु ये दिया गया है। दोस्तों हमारा जो अगला नोबेल पुरस्कार है वो है साहित्य पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022। ये केवल एक ही महिला को दिया है, तो आसान है याद करना, एनी एर्नॉक्स। अब थोड़ा इसको हम मॉडिफाई करेंगे, तो एर्नॉक्स को याद रखो आप इनबॉक्स से। ठीक है, एर्नॉक्स इनबॉक्स, तो थोड़ा इसमें राइमिंग आएगा, पीछे के लेटर सेम होंगे। तो एनी एर्नॉक्स को हमें करना है इनबॉक्स से याद। ठीक, अब देखो लिटरेचर को हम साहित्य में, या साहित्य को हम लिटरेचर बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि साहित्य का इंग्लिश क्या है? लिटरेचर। तो लिटरेचर जो होता है, आपको पता होगा कि हमारे मैसेज में जो मैसेज होते हैं उनमें इनबॉक्स में मैसेज आते हैं। ठीक, तो इसी से याद करना है कि जो लिटरेचर है वो किस में है? इनबॉक्स में है। तो लिटरेचर इन इनबॉक्स, यानी कि साहित्य जो है वो इनबॉक्स में है। तो इनबॉक्स से याद करेंगे एनी एर्नॉक्स। ठीक, क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उन्हें लेखन में साहस और संवेदनशीलता हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। अगला जो पुरस्कार है वो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022। ये भी 3 लोगों को दिया गया है। ठीक, इसमें पहले हैं एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटन जेलिंजर। ठीक है, तो इन तीनों को याद करने की ट्रिक क्या है? न्यूटन रिस्पेक्ट जॉन। ठीक, ये लाइन हमें याद करनी है। अब न्यूटन तो आप जानते हैं कि न्यूटन जो है वो भौतिक विज्ञान से ही संबंधित हैं, तो इससे न्यूटन से आपको ये रिलेट हो जाएगा कि ये भौतिक के नोबेल हैं। तो न्यूटन रिस्पेक्ट करते हैं, किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? जॉन की। तो न्यूटन रिस्पेक्ट जॉन। तो न्यूटन से आप थोड़ा इसको कर लेंगे, एंटन को न्यूटन से कर लेंगे, तो न्यूटन से हो जाएगा एंटन जेलिंजर। रिस्पेक्ट से हो जाएगा एस्पेक्ट को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे रिस्पेक्ट से, तो एलन एस्पेक्ट, और जॉन को हम कर देंगे किससे? जॉन क्लोजर। ठीक, अगर इनकी क्षेत्र की बात करते हैं तो दोस्तों क्षेत्र है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला जो पुरस्कार है वो है अर्थशास्त्र का पुरस्कार 2022। तो अर्थशास्त्र का नोबेल यहाँ पर भी 3 लोगों को दिया गया है, बेन बर्नार्के, डगलस डायमंड, फिलिप डिवेग। ठीक, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है?
फिलिप वैन डायमंड इन इकोनॉमी, यानी कि फिलिप ने इकोनॉमी में डायमंड को बैन कर दिया। ठीक है, तो फिलिप बैन्ड डायमंड इन इकोनॉमी। ठीक है, तो एक डायमंड जो है वो एक प्रकार से मान के चलो कि हमें ऐसे रिलेट करना है कि वो पैसे से संबंधित होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी से भी वो संबंधित होगा। तो फिलिप बैन्ड डायमंड इन इकोनॉमी, ये लाइन हमें याद रखनी है, 2 बार बोल लेना आप लोग तो याद हो जाएगी। फिलिप बैन्ड डायमंड इन इकोनॉमी, तो फिलिप से क्या हो जाएगा, फिलिप डीवेग हो जाएगा। बैंड से क्या हो जाएगा, बेन बर्नार के। और डायमंड से क्या हो जाएगा, डगलस डायमंड। और इकोनॉमी से आपको याद हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो अर्थशास्त्र के नोबेल हैं। और अगर हम क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च के लिए इनको ये दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। अगर आप ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।